Hello students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions class 11th and 12th. I am your master teacher Kanika and इस प्लेटफॉर्म पे हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के NCERT बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एवोल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फाइंड आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी न्यू फॉसिल डिस्कवरीज और कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट एवोल्यूशन। तो बच्चों आपको कुछ कॉमन फॉसिल्स के बारे में बताना है। दैट आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बट जो बहुत कॉमन डिस्कवरीज है उनके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। बच्चों सबसे कॉमन जो तरह के फॉसिल्स रिसेंटली हमें मिले हैं दैट इज़ ऑफ डायनासोर्स। ऑलराइट, डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। आपको पता है जुरासिक पीरियड वॉज द टाइम, वॉट इज द एरा, वॉज द पीरियड ऑफ एक्चुअली डायनासोर्स का, रेप्टाइल्स का पीरियड था। और उस टाइम कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है डायनासोर्स का उसके बारे में बात करेंगे। और बच्चों अगर रेप्टाइल्स मतलब डायनासोर्स के अगर हम एवोल्यूशन को समझ रहे हैं, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं बर्ड्स और मैमल्स के एवोल्यूशन की भी, क्योंकि वो लाइन ऑफ एवोल्यूशन वहीं से शुरू होता है। सेकेंडली बच्चों सहारा डेजर्ट में इंडिया में हमें बहुत सारे ऐसे शार्क के टूथ वाले ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो कि डायनासोर्स को या रेप्टाइल्स को रिजेंबल करते हैं, बट उनके टीथ कैसे हैं, शार्क जैसे। एंड लास्टली बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल रिकॉर्ड तो आपने पढ़ा ही है अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा डायनासोर का फॉसिल है जो कि इन बिटवीन कैरेक्टर्स कैरी करता था बर्ड्स और डायनासोर्स के। तो बेसिकली रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन कैसे बर्ड्स तक हुआ है, तो एक आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स एंड बर्ड्स। तो लेट्स राइट अबाउट इट। सो few fossil discoveries about evolution include number one discovery of reptile और basically specifically बात करें dinosaur fossils to study the Jurassic period, कि उस टाइम पर क्या क्या और ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते होंगे या क्या इन पर्टिकुलर रेप्टाइल्स की, डायनासोर्स की हैबिट थी, टू स्टडी द जुरासिक पीरियड एंड ऑल्सो हाउ इट लेड टू एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स क्योंकि हमें पता है बर्ड्स और मैमल्स भी इन्हीं से डिस्कवर हुए हैं। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ रेप्टाइल्स स्पेसिफिकली डायनासोर्स, फॉसिल्स टू स्टडी जुरासिक पीरियड एंड एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। सेकेंडली बात करें डिस्कवरी ऑफ शार्क टूथ्ड reptiles from the Sahara Desert, okay, that's also an important discovery. Lastly बच्चों, fossil of Archaeopteryx, that gives evidence of evolution or linkage between reptiles and birds basically, क्योंकि हम बात करते हैं रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन बर्ड्स में, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल्स हैं, आप अपनी मर्जी से भी कुछ रीसेंट डिस्कवरीज के बारे में मेंशन कर सकते हैं इस आंसर में। आई होप यू लाइक दिस सेशन, यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। इफ इट इज सो, हिट द लाइक बटन, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतु NCERT Solutions. I'll see you next time. Till then, take care.